सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं CBSE जूनियर असिस्टेंट का 29 जैन 2020 का शिफ्ट 1 का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा है कि व्हाट टर्म इज़ रॉन्ग इन द सीरीज़। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें L-4 इज़ H, H-4 इज़ D, D-4 इज़ Z एंड Z-5 इज़ U। तो यानी कि ये वाला जो है वो आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमसे पूछा है कि मिसिंग सीरीज में आपका जो ब्लैंक है उसमें क्या आएगा। तो E+5 इज़ J, J+5 O होना चाहिए और O+5 आपका यहाँ पे हो जाएगा T। तो यानी कि ये दो ऑप्शंस तो हट गए। H+5 इज़ M+5 यहाँ पे R हो जाएगा, ये हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 एंड ये कह रहा है आपसे कि विच इज़ सिमिलर। ओके, एंड ऑड वन आउट आपसे पूछा है। L+3 O होता है, O+5 इज T होता है। वहीं पर H+3 आपके पास K होता है और K+3 आपके पास N होता है, यानी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन तो होगा। P+3 S होता है और S+3 V होता है, यानी कि आपका ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये कह रहा है कोरिया इज़ टू वॉन। तो कोरिया की जो करेंसी है उसको वॉन कहते हैं, ईरान की जो करेंसी है उसको रियाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो G+3 आपके पास होता है J और J+2 होता है आपके पास L, L+2 आपके ओके ये आपका पैटर्न बन रहा है तीनों का ही। ओके, तीन तीन का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे भी +3 है और यहाँ पे +2 है। ठीक है, तो U+3 आपके पास X होता है, X+2 आपके पास Z होता है। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, +3 और +2 का। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास +3 है और यहाँ पे भी आपके पास +2 है, यानी कि आपका ऑप्शन 1 ही जो है वो कि करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। मेनियाक को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो सैनिटी को कैसे कोड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया MANIAC, ये हो जाएगा MNAICA। ये दोनों क्रॉस में हो रहे हैं, ये दोनों क्रॉस में हो रहे हैं, तो S एज इट इज़ रहेगा, NA हो जाएगा ये, और ये I और ये हो जाएगा YT। यहाँ पे आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव एंड ये कह रहा है जया, कीर्ति, ललिता, मीनाक्षी एंड नीता सिटिंग ऑन अ बेंच। नीता इज लेफ्ट ऑफ जया एंड इज एट वन ऑफ द एंड। ओके, मीनाक्षी इज लेफ्ट ऑफ ललिता, मीनाक्षी इज लेफ्ट ऑफ ललिता हु इज नॉट एट वन ऑफ द एंड। तो यानी कि ये कीर्ति होगी, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कीर्ति, तो ये हो गई ललिता, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है A सेड टू B यू आर माई डॉटर्स इन लॉ। माई यानी कि ये हो गया A, माई डॉटर इन लॉ यानी इसका कोई सन होगा, उसकी वाइफ है ये। माई डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, ओके, यानी कि इसी की बात हो रही है कि मदर इन लॉ यानी कि मदर इन लॉ ये हो गया का सन। हाउ इज B रिलेटेड टू A। तो B क्या है, B या तो उसका ब्रदर इन लॉ हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है कि XYZ company has decided to recruit engineers. A candidate must be BTech with at least 65% marks, have work experience of minimum 3 years, should be ready to be on probation for 1 year, should be at least 22 years of age. If A is violated but candidate has obtained at least 50% of marks in graduation and has at least 3 years of working experience,
the case may be referred to general manager if B is violated but candidate is computer engineer with at least 1 year of work experience, the may be referred to deputy manager. Okay, Kailash is the electrical engineer working in a software company for 4 years. ठीक है, ये दोनों तो सेटिस्फाई हो रहे हैं. ठीक है, ही स्कोर्ड 55 मार्क्स. ओके, फर्स्ट वाला जो है हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. एंड इज बॉर्न ऑन 1994. ही इज़ रेडी टू बी ऑन प्रोबेशन. तो उसको क्या करेंगे, सिंस 55 है बट एटलीस्ट 50, तो जनरल मैनेजर को रेफर कर देंगे. ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10. People who are sick needed to be treated. Sakshi was sick and hence was taken to the hospital for treatment. Healthy people do not need treatment. तो ये तो हमारा implicit है ही. Sick people need to go to hospital for treatment. तो हमारा sentence जो है वो सेकेंड वाले से ज़्यादा फॉलो कर रहा है. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है ऑल कैट्स आर जैकल्स, नो टाइगर इज कैट्स. ठीक है, सम जैकल्स आर टाइगर. जैकल और टाइगर के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया है, ये हट गया. ऑल टाइगर्स आर जैकल्स, ये भी हट गया. नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, 4 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा. तो यहाँ पे क्या है, 16, 21, 31, 46 एंड 66. ये है हमारे पास +5, +10, +15, +20. तो +25 करेंगे, आंसर हो जाएगा 91. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये बेसिकली यहाँ पे डिवाइड किया है किससे, 100 से. तो इसको भी आप डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 0.0119. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है कि x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास 7x/2 + 28/7 इज इक्वल टू 11. यहाँ पे 7x/2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 7, क्योंकि ये उस तरफ चला गया, ये 4 हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 2. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो ये हो जाएगा कितना, 69 डिवाइडेड बाय 2. तो ये 34 टाइम्स जाएगा, 1 हमारा रिमाइंडर हो गया. 34 को अगेन आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम्स जाएगा एंड यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया. देन 17 को आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया. 8 को डिवाइड करेंगे आप 2 से तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा. क्वोशिएंट हो गया 4. 4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0. 2 क्वोशिएंट, 2 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्वोशिएंट आ गया और 1 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा. अब आपको इसको लिखने के लिए रिवर्स में लिखना पड़ता है. तो ये हो जाएगा 10000101. ऑप्शन हो गया हमारा कौन सा, 1 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16. अ मैन हैज़ 320 इन कॉइन ऑफ 1 rupee, 2 rupee एंड 5 rupee. द नंबर ऑफ कॉइन इन ईच टाइम मेंशन इज इक्वल द टोटल नंबर ऑफ कॉइन ही हैज़ एज. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सारे में उसका k है, तो 1 rupee की वैल्यू उसकी k हो जाएगी, 2 rupee की वैल्यू उसकी 2k होगी और ये हो जाएगी उसकी 5 की, जिसकी वैल्यू 320 दे रखी है. यानी कि 8k की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 320 और k की वैल्यू हो गई 40. यानी कि उसके पास टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 3 × 40 विच इज़ इक्वल टू 120. ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास 17. व्हाट इज़ द रिजल्ट व्हेन दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन. तो आपको बेसिकली पहले तो इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, क्योंकि आपका ये रिपीट हो रहा है 1000 से. ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 1000x इज इक्वल टू 129 प्लस 0.129 एंड सो ऑन. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये उस तरफ चला गया, ये हो जाएगा आपके पास 990x, और क्योंकि इसको भी आप x लिख सकते हैं ना. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 990x डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 129. x की वैल्यू हो जाएगी 129 डिवाइडेड बाय 999. ऑप्शन नंबर ओके, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 43/333. तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट.
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ बिगेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय दिस वन। ठीक है, तो हम पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास 5040। ठीक है, अब आपको सबसे बिगेस्ट नंबर कितना है 99999। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे 5040 से तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2079। ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 997920 और इसको सम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 36। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम विथ 40% profit. Find the discount percentage on selling price if he sells the same item for ₹60 if his cost is 50 rupees. ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें ओके एसपी जो है आर्टिकल की वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास 50 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 70। ये हो गई एसपी। ठीक है, अब उसने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट कितने का हो गया, सिंस वो 60 रुपीज़ का बेच रहा है तो यानी कि 10% का डिस्काउंट हो गया। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 14.3। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। इफ अ चेस बोर्ड इफ 8 whites आर पेंटेड ब्लैक व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लैक स्क्वायर ऑन द बोर्ड। तो अगर हमें पता है हमें पता है कि 64 हमारे चेस के बोर्ड्स होते हैं, मतलब ऐसे ना बॉक्सेस होते हैं जिसमें से 32 ब्लैक होते हैं और 32 ही वाइट होते हैं। तो यहाँ पे वाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया। कुछ जो वाइट हैं वो ब्लैक पेंट कर दिए गए हैं 8, तो ये हो जाएगा कितना टोटल 40 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 62.5। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Next is question number 21. The population of city increases for 3 years at the rate of 10%, then decrease by 20% in 4th year. What is the current population if the beginning is 20,000? ठीक है, तो शुरू में उसके पास कितनी थी, ये थी हमारे पास 20,000 की वैल्यू। 3 साल वो 10% के रेट से बढ़ा है, यानी कि 110 डिवाइडेड बाय 100, 110 डिवाइडेड बाय 100 एंड 110 डिवाइडेड बाय 100, और फोर्थ में वो डिक्रीज कर गया है 20% से, तो 100 माइनस 20। अब इसको जब आप कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21296, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Next is 22. ABC invested at simple interest equal amount of money to yield a return of 5%, 6%, 7% per annum respectively for 1 year. The difference between A and C is 300. Find the amount invested at B. ठीक है, तो अगर हम देखें ए और सी में 2% का जो वैल्यू है हमें 300 दे रखा है, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो 150 हो गई। तो इन्वेस्ट एट 6% पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 100 इंटू 150 विच विल बी इक्वल टू 15,000, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 23. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 4 इंचेस एंड 1.3 फीट। तो 1/3 फीट को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू 4 इंच। 4/4 हमारे पास कितना हो जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 24. ABC की वैल्यू अगर ये दे रखी है तो इसकी रेशियो क्या होगी, तो ये हो गया क्या, ये हो जाएगा आपके पास 1/2 इज़ टू 2:3 एंड ये हो गया 3/1। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा कितना 6, इसकी वैल्यू हो गई 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी 4, और ये हो जाएगा आपके पास 18। ये इसका रेशियो हो गया 3:4:18, तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25. कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली ऑन 15,000 for 3 years is 986 more than simple interest on same principal for 3 years. Find the rate of interest. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें
पहले हम सी आई निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 15,001 प्लस आर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपके पास कितना 400 क्योंकि क्वार्टरली है, और ये हो जाएगा 12, और ये हो गया आपके पास माइनस 1500 क्योंकि हमें सी आई चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या बोला है, सी आई में प्लस आपको 986 करना है ना, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास इसको सॉल्व, ओके, तो ये हो गया आपके पास 15,000 और ये हो गया 1 प्लस आर बाय 400 और 400 और ये हो गया 12 माइनस इसकी वैल्यू आपको कितनी 450 आर दे रखी थी और माइनस सॉरी प्लस 986 दे रखी थी, तो ये हो जाएगा कितना माइनस 450 आर इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1598 और 6, ठीक है। इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कीजिए, आर की वैल्यू आपके पास 12% आ जानी चाहिए और यहाँ पे आपके जो सेटिस्फाई होगा वो 12% ही होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।